हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 19 से लेकर 25 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। और फिर देखेंगे दोनों एक आपके जो पर्सन है वो आपके प्रति क्या इंटेंशन रखते हैं, मतलब यानी कि आप से वो क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है ये, तो इसीलिए इसको एक कार्ड के कई मीनिंग होने की वजह से ही इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। तो दोनों एक दूसरे के बारे में जो आपके पार्टनर सोचते हैं, हो सकता है वही बात आपने सोची हो, जो वो चाहते हैं आप चाहते हो, तो ये सब हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। टू ऑफ कप्स, आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि पास्ट में अगर कोई गलती हुई है तो दोनों को एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, ताकि एक अच्छे रिश्ते के रूप में, एक अच्छे पेयर के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो मेल और फीमेल एनर्जी में वो बैलेंस लाने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो, आप ऐसा चाहते हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ कप्स को कि एक्चुअली क्या हो रहा है। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, जो आप अभी इस रिश्ते को आप हील कर रहे हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि हीलिंग होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और आप अभी मौन है, चुप है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आने पर आप धीरे धीरे समझदारी और बुद्धिमानी के साथ एक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप एक्सप्रेस जाहिर ना कर पा रहे हो। तो इसलिए आप अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, ताकि आप अपनी विलिंग पावर को बढ़ा सके और ये रिश्ते को फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सके। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ ये रिश्ता बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ऐसा या तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या तो हो सकता है दोनों ही एक दूसरे से ऐसा चाहते हो। तो देख लेते हैं टॉरस, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। टेम्परेंस, तो टॉरस, जो रिश्तों में बैलेंस नहीं था, अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, तो उन चीजों को, जो रॉन्ग राइट जा रही थी, अप एंड डाउन जा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, तो वो स्टेबिलिटी लाने का आप सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ रिश्ता बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी और इसमें खुशहाली आएगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, जो आप अपने पर्सन के लिए यही महसूस करें कि जो रिश्ता उनको बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा रहे थे, लग रहा था चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, राज मिस्ट्री रहस्य है, कोई छिपी हुई बात है जो उनके प्रति उनके पार्टनर ऑनेस्ट नहीं है,
वफादार नहीं है, उनसे छिपा रहे हैं कुछ, तो उन चीजों में आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे। जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ते में फिर से बैलेंस आएगा, खुशहाली आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस लाने का सोच रहे हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना, और ना तो बहुत ज्यादा बातें करना, ना ही बातों को बिल्कुल से खत्म करना, क्योंकि रिश्ते पर इसका कोई गलत इफेक्ट ना पड़ सके। अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखना, ये सब आप महसूस कर रहे हैं। तो ताकि जो अप एंड डाउन चीजें जा चुकी हैं, रॉन्ग राइट जा चुकी हैं, तो उनमें फिर से बैलेंस आ सके और पटरी पर गाड़ी चढ़ सके, जो उतरने वाली थी या उतर चुकी है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो टॉरस जो आपके पर्सन है, जो क्रॉस मार्ग पर थे, जो ना तो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, ना तो वो रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की तरफ बढ़ रहे थे, ना ही रिश्ते को खत्म कर पा रहे थे, तो वो अब चाहते हैं कि आप दिल और दिमाग से काम लें। अगर किसी की मदद की जरूरत पड़े तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, ताकि बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन होगा। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में ना घिरे और चीजों को सही कर दें। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ कप्स, डेथ एंड द सन। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, वो आपसे यही चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग चला हुआ है, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चल रहे हैं, रिश्ता डेड सा हो गया है, यानी कि डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया है, चीजें रुक सी गई है, थम गई है, तो समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से ओवर थिंकिंग को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। उन चीजों को लेट गो करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, या कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे, या चाहे वो घर हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, उन चीजों को या उनसे कुछ समय के लिए बातें नहीं करते। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो ऑनेस्टली उस बच्चे की एनर्जी की तरह ही आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ते में खुशहाली आएगी। इंद्रधनुष की तरह रिश्ता रंग बिरंगा होगा, उनकी भी दुनिया रंग बिरंगी होगी। जैसे इंद्रधनुष में कई तरह के रंग होते हैं, तो उसी तरह से हैप्पीली ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, उनकी जर्नी आगे बढ़ेगी और उनकी रंग बिरंगी दुनिया होगी। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्ता फिर से रिश्तों में सुधार होगा। इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से निकलने की इसमें जरूरत है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि नए सिरे से वो आगे बढ़े और पेशेंटली चीजों को हैंडल करे, ताकि सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सके और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सके, एक नया मेहमान, नया फूल खिल सके उनके घर में। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जस्टिस, आप अपने पर्सन से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी के साथ कोई भी अन्याय ना हो। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़े। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चल भी रहा है, तो उसे खत्म करते हुए, उसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ सके। तो आप चाहते हैं कि किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो, कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन ना हो, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ना रहे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। जस्टिस, द मैजिशियन, जजमेंट एंड द मून। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को हील करे, क्योंकि जो भी राज, कोई भी मिस्ट्री रहा है जिस वजह से ये रिश्ता एक ग्रहण सा बन गया था, तो अगर हील करेंगे,
क्योंकि ये लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, तो इस तरह का ये दर्शा रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप हील करें इस रिश्ते को, ताकि नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सके, पॉजिटिवली आगे बढ़ सके, और उनके साथ कोई भी माइंड गेम मैनिपुलेशन ना करें, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें। एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें, और सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से माफ करते हुए आगे बढ़े। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इश्यू चल भी रहा है तो उसे खत्म करते हुए, उसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। एक दूसरे से माफी मांगेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को जज नहीं करेंगे, तो जो अटकी हुई विशेष हैं, लटकी हुई विशेष हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, मनोकामना पूरी हो सकती है, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। जो ग्रैंड सा लगा हुआ है उसका छटना हो सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बिना किसी राज मिस्ट्री के, कोई भी राज रहस्य मिस्ट्री ना रखे, कुछ भी छिपा हुआ ना रखे, चीजों को क्लियर करें, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़े, ताकि रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सके और किसी तरह का किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा टॉरस पर्सन के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है। हो सकता है दोनों एक दूसरे की तरफ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, कि वो एक दूसरे को कमिटमेंट वगैरह देंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो जो भी परेशानियां रही हैं उनका हल और सॉल्यूशन निकलेगा, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी, इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है। तो देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को, कि एक्चुअली इसका आउटकम क्या बता रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते को लेकर मतलब डरे हुए थे, घबराए हुए थे, ये डर लग रहा था कि कहीं वो इस रिश्ते को खो ना दे, कभी फिर से कोई अड़चन, कोई बाधा, कोई रुकावट इस रिश्ते में ना आए, तो अपने खुद को अंदर से स्ट्रांग और मजबूत करते हुए उन्होंने, इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों, या तो टॉरस आप या आपके पर्सन, या दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे, एक अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि वो अगर आप इस रिश्ते में स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो उनके हाथ से रिश्ता जा सकता है, उनके हाथ से खुशियां जा सकती हैं। इसलिए चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन वो इस रिश्ते में स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, ताकि जिस रिश्ते को लेकर वो डरे हुए थे, इस बंधन में थे कि इस रिश्ते का क्या होगा, वहां मजबूती मिल सके, स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है। या तो दोनों ही एक तो ने ही डिसाइड किया है कि वो जो है अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, अपने आप को रेडी करते हुए आगे बढ़ेंगे, वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ताकि रिश्ता स्टेबल और मजबूत हो सके। या फिर आपने महसूस किया है या दोनों ने ही ऐसा डिसाइड किया है। तो इसका आउटकम जो है काफी पॉजिटिविटी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, काफी खुशहाली की तरफ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स एंड तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी पहले जो भी इस रिश्ते में परेशानियां रही है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, ड्रामा फाइट चला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चले हुए थे, तो उन चीजों को खत्म कीजिए,
पॉजिटिविटी लाइए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन कंफ्यूजन है। कोई लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई आपको बहला फुसला रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो लाइफ चेंजिंग कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा सा सोच विचार करके ही आगे बढ़िए। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, ताकि क्लियरिटी ला सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, खुलकर बातें कर सके, और ये जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद था, ये तू मैं चली हुई थी, तो उसका खात्मा हो सके। तभी आप एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाइएगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा, ताकि एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे तो अभी भी समझ सकेंगे कि अभी दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। तो यूनिवर्स ही आपको यही संदेशा दे रहे हैं टॉरस, कि आप कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला नहीं करना है। थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए, और जब लगे कि ये तू मैं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद खत्म हो गया है, तो तभी आप एक दूसरे की तरफ आगे बढ़िए, एक कदम बढ़ाइए, ताकि फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, और वही रिश्ता आगे जाकर आपको कामयाबी दिला सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच।